एक शैतान जो सत्ता के नशे में पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद कर देना चाहता है। वो शैतान जो 180 बच्चियों को मौत के घाट उतार देता है एक स्कूल पर मिसाइल दागकर। उन 10-12 साल की बच्चियों को मौत के घाट उतारते समय उसके हृदय में जरा से भी दया नहीं आई। ये शैतान तेहरान के एक स्कूल में उस वक्त मिसाइल दाग देता है जब 8 से 12 साल की बच्चियां अपने स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। रावण था, वो कहता था शक्तिशाली व्यक्ति जो करे वही धर्म होता है, लेकिन ये शैतान रावण से भी ज्यादा क्रूर राक्षस है। आपको याद होगा कुछ समय पहले ही ये शैतान वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रात के अंधेरे में पूरे शहर का ग्रिड डाउन करके, पूरी शहर की लाइट काट करके रात के अंधेरे में एक देश के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उठा ले जाता है और ले जाके जेल में डाल देता है। यही मामला ईरान के साथ भी है। ईरान को ये चाहता है कि मिसाइलें ना बनाए, ईरानी कच्चा तेल और मिसाइल को लेकर एक डील साइन करे जो अमेरिका के हिसाब से काम करे। ईरान ऐसा नहीं चाहता था और इसी को लेकर इसने बमबारी शुरू कर दी। दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइल इसने ही बनाए हैं, लेकिन जब दूसरा कोई देश बनाता है तब इसे तकलीफ होती है, तब तमाम तरह के सैंक्शन ये उस देश पे लगाता है। आपको याद होगा भारत ने भी जब पोखरण का परमाणु परीक्षण किया था उस समय ये भारत पे तमाम तरह के टैरिफ और सैंक्शन लगाए थे। ये पूरी दुनिया पे अपनी धौंस दिखाने के लिए और अपना सत्ता कायम रखने के लिए इसने जापान पे किस तरीके से अपना परमाणु परीक्षण के लिए मात्र परमाणु परीक्षण के लिए जापान के 2 शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर इसने परमाणु छोड़ दिए थे। वहां के लाखों बेगुनाह लोग मारे गए थे। ये शैतान खुद को शांति का नोबेल पुरस्कार मांगता है और कहता है कि हमने दुनिया में कई सारे देशों के युद्ध रुकवा दिए, जिसमें से एक भारत पाकिस्तान का भी था। हालांकि आपने ऐसा नहीं कहा है कि अमेरिका की वजह से ये युद्ध रुका है। जो व्यक्ति खुद आतंक का बादशाह हो उसे शांति के लिए नोबेल का पुरस्कार कैसे दिया जा सकता है? इस एक शैतान की वजह से दुनिया के 10-11 देश एक साथ युद्ध में झोंक उठे हैं और अगर कुछ देश और आते हैं तो ये युद्ध वर्ल्ड वार की तरफ जा सकता है। जिस तरह महाभारत में अभिमन्यु को घेर कर कौरव मारे थे, उसी तरह आज ईरान को घेर कर ये राक्षस मार रहे हैं। अभिमन्यु ने जान गंवा दी लेकिन पीछे नहीं हटा। उसी तरह से ईरान के प्रमुख मारे जा चुके हैं लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और अपनी पूरी शक्ति से युद्ध कर रहा है। जितने भी देशों से उसके ऊपर हमले हुए हैं उन सभी को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। एक बहसी दरिंदा बलात्कारी हत्यारा अपने आप को बचाने के लिए दुनिया को युद्ध में झोंक दिया है।